हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि कुछ राज्य अपना फेल्योर छुपाने के लिए ये बहाना बना रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। देखिए, ये तो सीधे सीधे हिसाब की बात है। कितनी वैक्सीन को दी गई है ये तो जाहिर है कि लिखा हुआ होगा, उसका उसकी उसकी तादाद, उसकी संख्या लिखी गई होगी। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का विवाद खड़ा करने के बजाय कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुँच जाए। और जिस तरह से कोरोना का जो प्रकोप दोबारा पूरे देश के पैमाने पर आया है, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और इसमें सरकार को कोई भी कसर छोड़नी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर केंद्र सरकार को। सर कहा कि बीजेपी के लोग लाखों गुंडे बंगाल ला रहे हैं और उनको सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सारे देश से आरएसएस के लोग बंगाल पहुंचे हैं और उनकी कोशिश यही है किसी तरह से बंगाल के शासन पर कब्ज़ा हो। और ये बात एक तरह से बंगाल में ये लोग आम तौर पर ये बात कह रहे हैं। सर हम चुनाव तो हम ही जीतेंगे, बस 3 फेज के पोलिंग में ये दिख गया कि हम जीत रहे हैं और आगे आएगा उसमें भी और बढ़त लेंगे। देखिए, अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री दोनों का झूठ बोलने में जवाब नहीं है। और इस तरह के झूठा प्रचार, गलत प्रचार करने में ये लोग महारत हासिल किया हुआ है इन लोगों का। सर आज कि हम आज बहुत सारी घटनाएं देख रहे हैं जो वैक्सीन को लेकर के डिबेट हो रहा है, लेकिन ये सबसे आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी चाहिए, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराना। बिल्कुल, व्यवस्था इस बात की होनी चाहिए कि हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच जाए। और ये विवाद खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि राज्य सरकार की विफलता है और केंद्र सरकार की विफलता है। विफलता सभी की है और देखा जाए तो, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों तक हम वैक्सीन की सुविधा उनको पहुंचा दें। सर बनर्जी कह रहे हैं कि अमित शाह के दबाव में सीआरपीएफ के लोग कह रहे हैं लोगों से कि बीजेपी को वोट करें। अगर ऐसा है तो बहुत ही दुखद है। और इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल चुनाव के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्री कर रहे हैं तो इस देश में लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा।